धैर्य रखें, लीडर तुरंत नहीं बनता। तो मेरे भाई इस इंडस्ट्रीज में आने के बाद काफी लोग हैं जो पहली बार आए होंगे, काफी लोग 2-4 साल बिता के यहाँ सिस्टम में आए होंगे। तो याद रखिए पूरा सिस्टम लीडरशिप के ऊपर ही इर्द गिर्द घूमता है और इस सिस्टम में लीडर्स ही पैसा बना पाते हैं। तो लीडरशिप समय लेती है, हर इंसान को समझने, संभलने, निखरने में समय लगता है। धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहला चीज रखना है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लोग आते हैं 1 साल 2 साल समय बिताते हैं और जैसे भी दिक्कतें चैलेंजेस आती हैं वो अपने आप को हटा के कहीं और चले जाते हैं, वहां पर वही दिक्कतें आती हैं और वो किसी और जगह पर चले जाते हैं। और ऐसे लीडर जो है कभी भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते। अगर इस सिस्टम में अपने आप को प्रूफ करना है, बड़ा काम करना है और लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करना है तो सबसे पहला चीज होता है धैर्य। यहां पर भी रातों रात चमत्कार नहीं होते भाई। पैसा आने के लिए भी आपके ऊपर वो क्वालिटी देखता है कि क्या मैं इसके पास जाऊं, क्या ये मुझे संभाल सकता है। बोलते हैं ना कि शादी तभी की जाती है जब लड़के की या लड़की की जो एक दूसरे को संभाल सके। तो माँ लक्ष्मी भी, पैसे भी और सफलता भी आपके पास तभी आएगी, क्या आप उसके लायक हैं, क्या आप उसके लायक बने हैं। इंपॉर्टेंस वही होता है, लीडरशिप होता है, इसमें सबसे पहला पार्ट होता है धैर्य। धैर्य कब रखना है? धैर्य तब नहीं रखा जाता जब आपका काम अच्छा चल रहा हो, क्योंकि काम जब अच्छा चल रहा होता है उस समय तो कोई चीजें फर्क नहीं पड़ती हैं। धैर्य का समय तब होता है जब हमारा समय विपरीत होता है, जब हमको कोई चैलेंजेस आ रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उस समय हमको धैर्य रखना होता है। उस समय हमको समझने का समय है, उस समय हमको संभलने का समय है, वो समय हमको निखरने का समय होता है। और यही धैर्य जो है वो लीडरशिप की को परिभाषित करता है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, ये जो धैर्य होता है, जो समय विपरीत होता है, वो ही आपको निखारता है, वो ही आपको संभालता है। आज 22 साल हो गए इस इंडस्ट्रीज में, हमने उतार चढ़ाव सब चीज देखा, लाइफ में जो चैलेंजेस आए वो देखा और उस समय इस पार्ट को हमने पढ़ दिया कि भाई ये समय भी बीत जाएगा। एक ऐसा शब्द है जो हमेशा आता है, हम एक समय भी बीत जाएगा, तो वो समय भी बीत गया और वो समय हमको अपने अंदर का डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। तो सबसे पहले अगर आप इस इंडस्ट्रीज में आए हैं तो हमको क्या रखना पड़ेगा? एक धैर्य रखना पड़ेगा। लीडरशिप धैर्य को प्रभाषित करती है। आपका धैर्य ही आपको, आपके लीडरशिप को प्रभाषित करता है। अगर आज एक जगह पर आज कोई दिक्कतें, कोई चैलेंजेस आ रही हैं, आप इधर उधर हो रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, किसी को अच्छा देख के उस ओर जा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड वहां भी कभी चैलेंजेस आएंगी और वहां पर भी ऐसा होगा तो तकलीफें आपको फिर वापस आएंगी। धैर्य तो रखना पड़ेगा और यही चीज जो है हमको डेवलप होने का, हमारे अंदर लीडरशिप को डेवलप करने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है धैर्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट। 22 साल हो गए माय डियर काम करते हुए मुझे ही नहीं, हम इस इंडस्ट्री में काफी लोग आप सुबह सुनते होंगे 8 साल 10 साल, क्या 22 जब मैंने काम स्टार्ट किया तो ही मैंने सफलता हासिल कर ली क्या? नहीं, 8 से 10 साल एक जगह हमने काम किया था जहां पर 100 रुपए का भी इनकम नहीं आया हमारा, 2 लाख 2.5 लाख ऐसे लग गए थे घर से। लेकिन सिस्टम घुस गया था दिमाग के अंदर। बोलते हैं भले पैसा आज ना आए, सिस्टम समझ में आएगा, कहीं ना कहीं पैसा आ जाएगा। तो धैर्य की बात है। तो अब अगर यहाँ पर आए हम तो सबसे पहला चीज होता है लीडरशिप का कि धैर्य रखना इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर हमेशा एक चीज मैं बोलता हूँ कि वही लीडर अपने आप को निखारेगा जिसके अंदर धैर्य है। और धैर्य तब नहीं होता जब समय अच्छा होता है, धैर्य तब रखा जाता है जब समय विपरीत आता है। बोलते ना किसी ने आपको गाली दे दिया, आपने उसको तुरंत क्रिया का प्रतिक्रिया कर दिया, वो धैर्य नहीं है। किसी ने आपको सुना दिया, किसी ने आपको गलत कह दिया, हमको भी लोगों ने गलत कहा, हमारे बारे में भी लोगों ने गलत टिप्पणियां की, हमने कुछ नहीं कहा। वेट एंड वॉच, धैर्य रखो, अंदर ही रखे रहो। समय सबको बता देगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्या मैं पहले ऐसा करता था? नहीं, पहले कोई मुझे गलत बोलता था मैं तुरंत रिप्लाई कर देता, कोई मेरे बारे में गलत बोलता था मैं तुरंत रिप्लाई कर देता था। लेकिन अब नहीं, अब चाहे किसी को कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं। वो मुझे मेरे अंदर से मुझे अपने आप को मजबूत कर रहा है मुझे। तो सबसे पहला पार्ट होता है वो धैर्य। धैर्य रखना इंपॉर्टेंस होता है। तो लीडर तुरंत नहीं बनता, उसके लिए सबसे बड़ा, अगर आप इस मैसेज में आए हैं, धैर्य रखिए। सर मेटावेल के 14 प्रोजेक्ट हैं, छोटे मोटे नहीं, अभी तो 2 1 आपको दिख रहे हैं।
बहुत लंबा टाइम है। आने वाला बच्चा जो आपका बच्चा है, वो आज जो 5 साल का है तो 14 प्रोजेक्ट के आते वो 18 साल का हो चुका होगा, और आपके साथ कंधे से कंधा बढ़ के काम कर रहा होगा, और आपको रोल मॉडल मानेगा कि मेरे पिताजी के साथ मैं अपने डैडी के साथ काम कर रहा हूं। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करिए जिसमें आपका बच्चा भी, आप कल अगर उसका माइंड हो तो वो इन्वॉल्व हो सके। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज होता है धैर्य रखे। दूसरा चीज है प्रेरणा दे, दबाव नहीं। लीडरशिप का सबसे बड़ा चीज ये होता है साहब कि टीम पर टारगेट का दबाव मत डालिए। उन्हें यह महसूस कराओ कि मैं हूं आपके साथ, हम सब कर सकते हैं। जो टीम सहयोग महसूस करती है वही टीम बड़ा काम करती है। सबसे बड़ी चीज है कि देखो, आज इस इंडस्ट्री में आने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। मैं जॉब में क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे बॉस पसंद नहीं था। मैंने आज तक जॉब का फॉर्म नहीं भरा। क्यों? क्योंकि मुझे बॉस पसंद नहीं। कोई मुझे पीछे से दबाव डाले वो पसंद नहीं। मैं किसी के हिसाब से चलूं पसंद नहीं। मैं इस इंडस्ट्री में आया तो क्या, मैं अपने साथ इस सिस्टम के साथ काम कर सकूं। तो इस इंडस्ट्री में मुझे पता चला कि यहां पर कोई टारगेट नहीं होता। आप जो टारगेट होगा आपका अपना होगा, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए मेरी पूरी अपलाइन सीरीज जो है मेरे साथ खड़ी होगी, और टीम को दबाव में या टारगेट के ऊपर ज्यादा बात करने लगे। टारगेट उनका रहेगा, उस टारगेट के साथ मैं उनके साथ क्या अच्छा कर सकता हूं, मेरा क्या सहयोग हो सकता है, वो महसूस कराना ही हमको, हमारे टीम को बड़ा काम करने में मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। हमने आज तक, मैं इससे पहले प्रोडक्ट मार्केट में था सर, प्रोडक्ट मार्केट में मैं काम करता था। मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को इतने पैसे का ये सामान खरीदना है, आप 100 पीवी करनी है, आपको 1000 पीवी करनी है, मैंने कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। इस 22 साल के नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जिस प्रोडक्ट मार्केट में रहा, मैंने किसी भी व्यक्ति को इतना का सामान खरीदना कभी नहीं बोला। लेकिन मैंने यही बताया कि अगर आप ये चीज करते हैं तो हम सब क्या कर सकते हैं, और ये चीज करने से क्या होगा। सिस्टम हमारे साथ है, टीम का पावर हमने बताया, लीडरशिप के साथ के बात की हमने बात की, और वो टीम जो 10,000 का सामान खरीदती थी, कई लोगों ने 10 से 1-1 लाख का भी सामान खरीदा सर। लेकिन हमने बोला किसी को नहीं, क्योंकि हम बॉस नहीं है, हम टीम लीडर है। तो टीम लीडर का काम जो होता है वो दबाव डालने का नहीं होता है, उनको साथ खड़े होने की बात का होता है, उसको डेवलप करने की बात करता है, इस करने से बेनिफिट क्या होगा उसकी बात करता है, जैसा कि मंच में हमको बताया जाता है। इस मंच में तो सबसे बड़ा चीज क्या करना है, टीम में दबाव नहीं डालना है, टीम में सहयोग की बात करना है, टीम को बड़ा करने की बात करना है। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं सर। खुद उदाहरण में रोल मॉडल बने, आप जो बोलते हैं वही करके दिखाओ। लीडरशिप का सबसे बड़ा हथियार आपका व्यवहार है, ना कि आपकी बातें। याद रखिए, बातें दो तरह की होती है सर, एक अच्छी बातें और एक सच्ची बातें। क्या सुनना चाहोगे आप? अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहोगे या सच्ची सच्ची बातें सुनना चाहोगे? लोगों को सबसे बड़ा चीज क्या सुनना पसंद है? अच्छी अच्छी बातें नहीं, सच्ची बातें करना इंपॉर्टेंस है। सच्ची बातें क्या, जो आप कर रहे हैं वही आप बात करें। दूसरा चीज क्या है? आपका व्यवहार। आपकी बातें अच्छी हो सकती है लेकिन आपका व्यवहार गलत है, लोग आपको छोड़ के चल देंगे। मैंने मार्केट में ऐसे लीडर्स देखे हैं जिनकी बातें बहुत अच्छी है लेकिन उनका व्यवहार गलत है। दोनों अलग है सर, आपकी बातें अलग है और आपका व्यवहार अलग है। आप कितनी अच्छी बातें करें, अगर आपका व्यवहार गलत है तो वो टीम खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी सर, क्लब्स हो जाएगी। तो दोनों चीज को समझने का प्रयास करें। अच्छी बातें का इंपॉर्टेंस नहीं है, सच्ची बातों का इंपॉर्टेंस है। अच्छे व्यवहार, आपका व्यवहार ही सबसे, इस इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा जो चीज है सर वो है आपका व्यवहार। आपके डाउनलाइन के प्रति, आपके अपलाइन के प्रति, आपके क्रॉस लाइन के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके समाज के प्रति, हर चीज एक ही चीज पे टिकी हुई है। आपका पहचान भी एक ही चीज पे टिका हुआ है, वो है आपका व्यवहार।
आप चाहे कितने पैसे बना लेते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितनी अच्छी बातें कर लेते हैं, ये को वो इंपॉर्टेंस नहीं है, सारी चीजें सेकेंडरी है। लेकिन सबसे पहली चीजें होती है वो होता है आपका व्यवहार। और आपका व्यवहार तब समझ, बोलते ना इंसान का व्यवहार समझ कब आता है, तब समझ नहीं आता जब आप सफल हो रहे हो, जब टीम में अच्छा काम हो रहा है। इंसान का व्यवहार तब समझ में आता है, लीडर्स का व्यवहार तब समझ में आता है जब लाइफ में चैलेंजेस आ रहे होते हैं, टीम में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, कुछ चीजें दिक्कतें आ रही होती है, तब आपका असली व्यवहार समझ में आता है। उस समय आप अपने डाउनलाइन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस समय आप अपने अपलाइन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस समय आप अपने क्रॉस लाइन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं इस चीज के ऊपर मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ, बिहेवियर के ऊपर। मैंने अपने 22 साल के लाइफ में ये चीजें सीखा है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, मेरा एजुकेशन बड़ा नहीं है, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, मैंने स्कूल ही पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने के बाद मैंने छोड़ दिया। हाँ, लेकिन सफल होने का एक सबसे बड़ा सिद्धांत, मुझे एक शब्द मिल गया था, अगर मार्केट में आपको सफल होना है तो एक सबसे बड़ा चीज हथियार है, वो है अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, अपने पुराने व्यवहार को बदलना पड़ेगा अपने। तो ये चीजें अपने जीवन में मैंने बदलाव किया सर, व्यवहार को अपने चेंज किया। पहले मेरा एक गलत व्यवहार होता था, बहुत सारी चीजें होती थी जो मैं यहाँ पर बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज समझ में आया, लीडरशिप का सबसे बड़ा हथियार आपका व्यवहार है। आपके समाज में आपका पहचान आपका व्यवहार देता है, आपके परिवार में आपका पहचान आपका व्यवहार देता है, आपके टीम में आपका पहचान आपका व्यवहार देता है, आपकी पूरे देश पूरी दुनिया में आपका पहचान जो है आपका व्यवहार देता है, ना कि आपकी बातें। क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करने के लिए है, मिल जाएगी, अच्छी अच्छी बातें करने वाले बहुत है, लेकिन अच्छा व्यवहार करने वाले कम होते हैं। और पूरा नेटवर्क इंडस्ट्री आपके व्यवहार से, आपकी पूरी टीम, आपका अपलाइन सीरीज, आपकी डाउनलाइन सीरीज, आपकी क्रॉस लाइन सीरीज जो आपको पहचानती है, वो आपके नॉलेज से नहीं पहचानती, आपके व्यवहार से पहचानती है। क्योंकि नॉलेज से, आपकी अच्छी बातों से कुछ समय तक आप पहचान बना सकते हो, लेकिन व्यवहार से आपकी दुनिया में जाने के बाद भी आपका पहचान बना रहता है। इसलिए एक रोल मॉडल अगर हमको बनना है, अपने परिवार में हो, अपने समाज में हो, अपने टीम में हो, तो सबसे पहला चीज हमको पकड़ना पड़ेगा, वो है हमको अपने व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। अपने जब हमारा व्यवहार सुधरता है तो हमारी बातें सुधरने लग जाती हैं, चीजें वहीं से जाती है। नेक्स्ट चलते हैं सर, हर दिन सीखे और सिखाएं। हर दिन सीखने सीखने का है। असली लीडर हमेशा सीखने और सिखाने की, असली लीडर हमेशा सीखने और सिखाने की भूख रखता है। जो आज आपने सीखा वही आज अपनी टीम को सिखाएं। आज इसके ऊपर, जूम के ऊपर इतना बड़ी चीजें हो रही हैं सर, और उसके ऊपर बात होती है। तो हम जो आज सीख रहे हैं, जो हम जानते हैं, जो हमने आज सीखा है, उसको अपने टीम को भी सिखाना है। ये पूरा चीजें सीखने और सिखाने के ऊपर ही चलती हैं सारी चीजें। दो चीजों पे, जो सीखो सिखाओ। हम लोग सीखो सिखाओ पैसे कमाओ, बात वही है, सिस्टम यही है। आपको सीखना है, सिखाना है, जो सीखा सीखे हो वही सिखाना है। समझिए इसको, इसमें भी फर्क है। जो सिस्टम ने आपसे, जो सिस्टम से आपने सीखा है, आपको वही आपको टीम में सिखाना है। कभी हम सिस्टम में कुछ सीखते हैं और कुछ और सिखाने लग जाते हैं। ये बातें भी अभी कई लोग नहीं सीख पाते ना टीम में। तो रीजन क्या है? रीजन यही है, वो सीख तो रहे, सीखने के साथ जो सीख रहे हैं उसको छोड़ के कुछ और सिखाने लग जाते हैं, कुछ और बताने लग जाते हैं। नहीं, असली लीडर क्या है? हमेशा सीखने की सिखाने की भूख उसके अंदर रहती है। मैं जो सीख रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, मतलब जो मैंने सिस्टम से सीखा है, जो मेटावेल से हमको सीखा, जो लीडर डेवलपमेंट से सीख रहा हूँ, उसको मैं अपने टीम में सिखाऊं। इंपोर्टेंस चाहिए। हर दिन ये प्रोसेस हमारे लाइफ में होना चाहिए। हर दिन जूम होता है, सुबह 7:55, शाम को 7:55। हर दिन आपको सीख रहे हैं, उसको टीम में इंप्लीमेंट करिए। जो चीज आपने सीखा उसके बारे में टीम में बात करिए। आज हमने जूम अटेंड किया था, बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन हमको मिली। क्या सोचते हैं इसके बारे में, कैसा प्रोग्रेस हो सकता है यहाँ पर? तो इसके ऊपर अपन बात करते हैं तो हमको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है टीम के पास। नेक्स्ट चलते हैं सर, टीम को सम्मान दे आदेश नहीं। मैंने शुरू में बोला कि टीम को सम्मान दे आदेश नहीं।
क्योंकि हम लीडर का पहला नियम, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, टीम को आदेश मत दो, टीम को प्रेरणा दो और फर्क देख लीजिए आप। ये सबसे बड़ी बात है इस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि हम किसी के बॉस नहीं है, कोई हमारा एम्प्लॉय नहीं है, हम एक एज ए टीम लीडर है। और लीडर्स का पहला इंसान, पहला जो चीज होता है, हमको लोगों को लोगों की तरह ट्रीट करना है। आदेश नहीं देते, बोलते ना आदेशात्मक बात मत करिए, ये बहुत बड़ा सेशन है इसके ऊपर हमारे पास। आदेशात्मक बात, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, नहीं, आदेशात्मक बात नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हम किसी के बॉस नहीं है, क्योंकि जिस दिन टीम को चीजें समझ में आएगी, टीम हमको रिलेट करना बंद कर देगी। टीम को क्या करना, टीम को प्रेरणा देना है। प्रेरणा देने का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट, इससे पहले की स्लाइड में हमने बात किया, हमेशा वो बात करें जो आप कर रहे हैं, जो आप करते हैं उसके ऊपर बात करें, टीम के ग्रोथ के ऊपर बात करते, जो प्रोजेक्ट हमारे पास है, आज जो प्रोजेक्ट हमारे पास चलने वाला, उस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें, सफलता के ऊपर बात करें, सपने के ऊपर बात करें, ड्रीम के ऊपर बात करें, उसको मोटिवेट करें कि भैया इस इंडस्ट्रीज में हम अपने सपने को पूरा करने आए हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे लिए हमारा ड्रीम क्यों इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए हमारा टीम क्यों इंपॉर्टेंस है, ये प्रोजेक्ट में क्या महत्व है। ये जब हम बात करते हैं तो हमारे टीम के अंदर जो एक मोटिवेशन आता है, लोगों के टीम लीडर्स के अंदर मोटिवेशन आता है, ना कि आदेश आप तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको ये कर लो, वो कर लो, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखो, आप और हम एक टीम लीडर्स है, हम एक लीडर्स हैं, टीम लीडर्स हैं। हमारा काम आदेश देना नहीं है, हमारा काम जो है टीम को प्रेरणा देना है, टीम को मोटिवेशन देना है, टीम को मोटिवेट करना है, ये इंपॉर्टेंस है। इसको हमको बिल्कुल टीम के साथ रखना पड़ेगा, टीम को सम्मान देना पड़ेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी हो। बोलते जब टीम अच्छा रहता है, काम कर रहा होता है, वेरी गुड, बढ़िया, बेहतरीन लीडर हो आप, बाई चांस टीम का काम, उस लीडर का काम थोड़ा सा कम हुआ या किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमको उसी लीडर के अंदर कुछ अलग चीज दिखने लग जाती है, फिर कुछ अलग बात हम उनसे करने लग जाते हैं। नहीं, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होंगी, टीम को हमेशा आपको सम्मान देना है। सम्मान देना मतलब जब अच्छा कर रहा है तो उसको तारीफ करनी है, जब उसके साथ कुछ चैलेंजेस आ रहे, प्रॉब्लम आ रहा है, उसके साथ खड़े रहना है, उसको सम्मान देना, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मन है, हमें सिस्टम हमारे साथ है, आज ही तो कल बहुत बड़ा चीज करेंगे। इंपॉर्टेंस है, टीम को हमेशा सम्मान की जरूरत है, आदेश की जरूरत नहीं है। आदेशात्मक बात मत करे, सम्मानात्मक बात करे, टीम हमेशा ग्रोथ में होगी। नेक्स्ट चलते हैं, सुनना सीखे। लीडर पहले सुनता है, नेता वो नहीं ज्यादा बोले, नेता वो है जो टीम की बात को धैर्य से सुने, उसकी दर्द को समझे और समाधान दे। बोलते हैं ना, लीडर्स वो नहीं होता जो ज्यादा बोलता है या अच्छा बोलता है, अच्छा बोलने वाले लीडर्स नहीं, सच्चा बोलने वाला सही लीडर्स है, सुनने वाला सही लीडर्स है। टीम के अंदर जो दर्द है, जो चैलेंजेस आ रहे, जो प्रॉब्लम आ रहे, उसको समझने का प्रयास करने वाला लीडर है, उसके समाधान के ऊपर काम करने वाला लीडर है, अच्छा बोल के चल देने वाला लीडर नहीं है। विपरीत परिस्थिति में टीम के साथ खड़े होने वाला लीडर है, उसके समस्याओं को उसको बाहर निकालने वाला लीडर है, उसके दर्द को समझने वाला लीडर है, उस दर्द को समाधान तक लेके जाने वाला लीडर है, ज्यादा से ज्यादा सुनने वाला लीडर है। आज यहाँ पर जो बोल रहा है वो कई बार कई सालों तक उसने सुना है। आज कई बड़े लीडर्स यहाँ पर आते हैं इस मंच में और अपनी बातें रखते हैं, वो बातें इसलिए रख पाते हैं कि कई बार वो कई सालों तक उन्होंने सुना, सिस्टम से सीखा है, सुना है, और यही रीजन है वो आज अपनी बातों को रख पाते हैं, बातों को बोल पाते हैं, दूसरों को सुन पाते हैं, उनकी चीजों को समझ पाते हैं। क्लियर है? तो क्या कर सीखना है अपने को? सुनना सीखना है, सुनना सीखना है लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं सर, टीम से पहले ज्ञान को महत्व दें। याद रखिए, टीम आज नहीं तो कल बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टीम में 140 करोड़ की आबादी में रहने वाले लोग हैं हम लोग, लोगों की कोई कमी नहीं।
विदेश बाहर देश से लोग हमारे देश में व्यापार करने आते हैं मेरे भाई। 140 करोड़ प्लस लोग हम लोग हो चुके हैं। टीम का टेंशन नहीं है, चली गई दोबारा बन जाएगी और आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो तब बनेगी, तब आएगी जब हमारे पास ज्ञान, उस सिस्टम के बारे में जानकारी होगी। यहाँ लिखा हुआ है असली लीडर वही नहीं बनता जिसके पास प्रोडक्ट प्लान और इंडस्ट्रीज का पूरा ज्ञान हो। आप ज्ञानवान होंगे तो लोग खुद आपको फॉलो करेंगे। असली लीडर वही बनता है। आपको इस सिस्टम का प्रोडक्ट मेटावेल 14 प्रोजेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए। जिस इंडस्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं उसका प्रोजेक्ट हमको पता होना चाहिए। भैया टेक्सटाइल में क्या है, हमारे पास जो क्लासिक में क्या है, हमारा टेक्सटाइल जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें किस तरीके से हमको फंड वैल्यूज आते हैं, हमारी सीएस कॉइन की वैल्यूज क्या होने वाली आगे चल के, हमारे प्लान जो बूस्ट का जो प्रोग्राम हमारा आने वाला है, उस बूस्ट के प्रोग्राम में कितना बड़ी इनकम हम कर सकते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंडस्ट्रीज का पूरा ज्ञान हमको पता होना। आज देखिए ना, आज स्लोगन क्या था आज का, जो टिकेगा वो जीतेगा। सही है ना? तो टिकता कौन है? टिकता वही है जिसको ये तीन चीजों को पूरा पता हो। अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता हो, अपने प्रोजेक्ट के पीछे छुपे प्लान के बारे में पता हो, और इंडस्ट्रीज के बारे में उसको अच्छा ज्ञान होता है, वो लीडर ही टिकता है। हमको मालूम है ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। अभी 2 से 3 प्रोजेक्ट आए हुए हैं 14 प्रोजेक्ट में। हमारा भविष्य सिक्योर है। उसके बाद भी अगर लोग नहीं टिक पा रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं उसको इस इंडस्ट्रीज का एबीसीडी पता नहीं है। वो अच्छी बातें करने जानता है लेकिन सच्ची बातें उसे पता नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं अच्छा प्लान दिखाने वाला सफल नहीं होता, ज्यादा प्लान दिखाने वाला सफल होता है। इंडस्ट्रीज का आपको पता है, अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है, आप 100% इंडस्ट्री में टिकेंगे, छोड़ के नहीं जा सकते। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं मैं गारंटी देता हूं उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा, अपने प्लान का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, या इस इंडस्ट्रीज के ऊपर भरोसा नहीं होगा। वही छोड़ के जाते हैं और वो 10 जगह इधर से, फिर वहां वही दिक्कत आएगी, फिर उधर जाएंगे वहां वही दिक्कत आएगी, और आप अपने साथ साथ कई लोगों के भविष्य को भी खराब करके चले जाते हैं। तो मेरे दोस्त, इधर से उधर कूदने में सफलता नहीं मिलती, एक जगह टिक के जबरदस्त तरीके से काम करने में सफलता मिलती है। जितने भी इस इंडस्ट्रीज में लोग बड़े हुए हैं या बड़ा पैसा बनाए हैं तो उन्होंने बनाया जिस इंडस्ट्रीज में वो गए उस इंडस्ट्रीज में लंबे समय तक सरवाइव किया और लंबे समय तक टीम के साथ काम किया। वही लोग इस इंडस्ट्रीज में बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। तो टीम तो कभी भी बनेगी अगर हमको टिकने के लिए 3 चीजें हमको हमेशा पता होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्लान क्या है, और इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है, ये पता होनी चाहिए। अगर ये पता है आपको तो आपकी टीम कभी भी कहीं भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सर, बहुत जबरदस्त है, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। लीडरशिप का मतलब हुक्म चलाना नहीं बल्कि साथ खड़े होकर दिशा दिखाना होता है। कभी कभी लीडरशिप करते करते हम बॉस बन जाते हैं, कभी लीडरशिप करते करते हमारी बातों में जो होता है वो दबावपन आ जाता है। तो हमें इस चीज को हमेशा बोलना चाहूंगा, लीडरशिप का मतलब हुक्म चलाना नहीं बल्कि साथ खड़े होकर दिशा दिखाना होता है। हुक्म, अपने टीम को हुक्म मत चलाइए, अपने टीम के ऊपर दबाव मत बनाइए, क्योंकि हम बॉस नहीं है, हम लीडरशिप कर रहे हैं। साथ खड़े होना इंपॉर्टेंस है, साथ चलना हमारा इंपॉर्टेंस है। आज कई बार कई लीडर से लोग परेशान हो जाते हैं। विजन क्या है, वो लीडर पता नहीं कब रिंग मास्टर बन जाता है। मैंने देखा है कई जगह पर लीडर अचानक रिंग मास्टर बन जाता है। ये कर लो, वो कर लो, यहाँ नहीं जाना, वो अटेंड मत करो, ऐसे करो, वो करो, ये सीखो। ज्यादा कुछ करने का नहीं है इस इंडस्ट्री में, ज्यादा मगजमारी है ही नहीं मेरे भाई, कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं है। जितना सीखे हो उसके ऊपर 100% काम कर लो, जितना जानते हो उसके ऊपर 100% काम कर लो, धीरे धीरे सीखिए, आगे बढ़ते जाइए, आप सफल हो जाएंगे। हेडेक लेने का जरूरत नहीं। क्या कर लोगे, सारी दुनिया जीत के, घर के परिवार के सपने पूरे कर लो, आपकी पूरी दुनिया जीत गए। वो बोलते ना शंकर भगवान और माता पार्वती के जो कार्तिक और गणेश जी थे, उनको बोला गया भैया पहली पूजा उसी की होगी
जो सारी दुनिया जीत के आ जाएगा। कार्तिकेय निकल गए सारी दुनिया जीतने के लिए, सारी दुनिया जीतने निकल गए वो। गणेश जी ने क्या किया, माता पिता के चक्कर लगा लिए। भाई सारी दुनिया जीतना है आपको, बाहर आपके घर से ही आप शुरू करो भैया। अपने अपने माता पिता को आपने जीत लिया, आपकी पत्नी का दिल आपने, सपने पूरे कर दिए, अपने बच्चों के सपने पूरे कर दिए। अरे यार यही जीत गए ना तो दुनिया जीत जाएंगे अपन, समझ रहे हो ना। ज्यादा हो हल्ला की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे अडानी अंबानी नहीं बननी है। मुझे चौथा पीढ़ी में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा ना। हाँ लेकिन जो जिंदा है मेरे साथ अभी, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दैट्स द इम्पोर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है, लीडरशिप का मतलब है हुक्म चलाना नहीं होता, बल्कि साथ खड़े होकर दिशा दिखाना होता है। हमको अपने टीम के साथ साथ खड़े होना है हर परिस्थिति में, हर समय पे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों मेरे साथ यहाँ पर बने रहे।